वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये डिज़ाइन बताई थी और मैंने आपको बताया था कि मैं एक ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो उस ब्लाउज़ में जो है इस 4 पार्ट में है ब्लाउज़। तो उसमें ये आगे का एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है, नीचे का एक है और पीछे का। तो नीचे का और पीछे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इसमें ये पोर्शन आपको कैसे बनाना है वो बताती हूँ, ठीक है। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको बताई हुई है, पर फिर भी मैं थोड़े से फंदे में आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 44 फंदे डाले हैं, 44 फंदे डाले हैं। तो अब 43 फंदे डाले हैं। 43 फंदे डाल के डिज़ाइन बनाई है और मैंने ये थोड़ा सा 5 इंच के करीब बुनाई कर ली है, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन बता देती हूँ पहले आपको। तो ये देखिए मैंने 15 फंदे डाल दिए हैं। 15 फंदे डाल के मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए पहले हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे, 1 फंदा सीधा, ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, 1 फंदा उतारा हमने, फिर आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, फिर ऊन को उतारा और ऊन आगे, 3 फंदा उल्टा। देखिए 1 2 3। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है जहाँ पे 3 उल्टे दोनों साइड में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 उल्टा है और यहाँ पे भी 3। अब राइट साइड की रो में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, 1 फंदा स्किप करेंगे, ऊन आगे, अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 1 फंदा उतारा, ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। फिर ऊन पीछे, 1 फंदा उतारेंगे, ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। फिर ऊन पीछे, 1 फंदा उतारेंगे, ऊन आगे, 1 फंदा उल्टा, ठीक है। ये देखिए, फिर अब हम फंदा पलटा, सिलाई पलटने बाद देखिए 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे, ऊन पीछे, 1 फंदा उतारेंगे, ऊन आगे, 3 उल्टा, 1 2 3 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 1 उतारा, ऊन पीछे, 1 2 3, फिर ऊन पीछे, 1 उतारा, बिना बुने उतार लिया, फिर ऊन आगे, 3 उल्टे। तो यही आपको राइट और रॉन्ग साइड की रो बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारी ये वाली डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको 5 इंच बुनना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पोर्शन है, देखिए राइट साइड कौन सी थी, जहां हमने 1 फंदे उल्टे बुने थे साइड में। देखिए पीछे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 यहाँ पे उल्टे हैं और 3 यहाँ पे उल्टे। तो ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड में हमारे पास 3 फंदे इधर उल्टे हैं, 1 फंदा इधर उल्टा है, 1 इधर, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो पोर्शन है, ये हमारा राइट साइड दोनों साथ में कर लेंगे। ये देखिए मेरी एक सिलाई कम थी तो मैंने इसको बुन लिया है। अब ये दोनों जो राइट साइड है एक साथ आ गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ से बुनाई स्टार्ट की थी, यहाँ तक बनाया, फिर इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक बुनाया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 5 इंच बुनने के बाद हम ये आर्म होल इस तरफ बनाएंगे। ये एक तरफ का पल्ला है, दूसरे का, तो इसमें हम बढ़ाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक पहले आप एक बना लीजिए, एक पल्ला, फिर दूसरा, जैसे मैंने एक बना लिया, फिर उसका दूसरा रखा है। तो अब देख रही हूँ मैं, मुझे फंदे यहाँ बढ़ाने, इसमें मैंने फंदे यहाँ बढ़ाए थे, इस वाले में यहाँ फंदे बढ़ाए थे, ठीक है। तो राइट साइड सामने रखिए और दोनों को सामने देखिए कि मुझे फंदे यहाँ बढ़ाने, ठीक है। तो कैसे बढ़ाने हैं, देखिए ये पहला फंदा तो हम स्किप करेंगे, ऊन आगे। अब देखिए इसमें हम 2 बार बुनेंगे, एक, फिर वापस से इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, फिर एक और बार, ये हो गया। और एज इट इज़ जैसे हमारी डिज़ाइन है वैसे हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो जैसी हमारी डिज़ाइन दिख रही है उसको हम 2 लाइन बना लेते हैं, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। तो बना लेती हूँ। ये देखिए हमने रो दोनों साइड से कंप्लीट कर लिया। फिर हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये जो फंदा है इसको आपको स्किप करना है, फिर वापस से इसी फंदे को हम 2 बार बनाएंगे, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, ठीक है। अब जो लाइन हमें जैसे दिख रही है, देखिए 2 उल्टे हैं, इन दोनों को उल्टा बुनेंगे। देखिए सीधा दिख रहा है, जो फंदा जो सीधा दिख रहा है इसको हमने उतारा, ऊन आगे किया, फिर इसको 3 फंदे उल्टे, फिर 2 लाइन हम बना लेंगे। देखिए जो जैसी दिख रही है वैसी हम लाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं दोनों लाइन। ये देखिए ये हमने 2 लाइन कंप्लीट कर ली। फिर हम थर्ड रो पर आ गए हैं। तो देखिए जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे ही हमें 5 फंदे करके बढ़ाने हैं। तो मैं 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ पहले।
थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक फंदा हम उतारेंगे, जो अगला फंदा है उसे में एक बार उल्टा और एक बार सीधा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जैसे फंदे दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3, ये 3 फंदे हैं, इसको दिया, फिर ये उतार लिया, फिर ऐसे, ठीक है। तो अब इसको बना लेते हैं, 5 फंदे बढ़ाने के बाद बताती हूँ। ये देखिए मैंने 5 फंदे बढ़ा लिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने जो फंदे उतारे थे, देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे उठा लिए। अब हम यहाँ पे 43 फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए फंदे आप चाहे जैसे बढ़ा सकते हैं, मैं ऐसे लूँगी, ऐसे करूँगी और ऐसे 1, फिर ऐसे ऐसे 2, फिर ऐसे ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ठीक है। ये 43 फंदे मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो जितने ये हमारे इतने फंदे होंगे उतने इसमें डालना है। तो मैंने यहाँ 43 डाले हैं, जिससे हमारी डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाए, ठीक है। तो अभी ये आपको क्या करना है, ये अभी यहाँ पे सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम सारे फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। तो बुन लेते हैं लास्ट तक। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब यहाँ से हम डिज़ाइन देखते हैं। देखिए ये हमारी चोटी है, फिर 1 2 3 यहाँ हमारी चोटी आएगी, फिर 1 2 3 और ये चोटी आएगी, ठीक है। तो अब यहीं से हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए ऊन पीछे किया, इसको उतारा, ऊन आगे। अब देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, देखिए एक चोटी, फिर ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर ऊन पीछे, देखिए ये, ठीक है। तो अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए अब यही डिज़ाइन आपको बनाना है, ये ऐसे बनाते जाएंगे, फिर इधर से बनाते हुए आएंगे। यहाँ हमारी जैसी डिज़ाइन बनेगी, फंदे नहीं बढ़ाने, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना बुनना है। ये मैंने 3 इंच की बुनाई की है, 3 इंच की बुनाई ये जो की है, 3 इंच तक आपको इसको बुन लेना है, ठीक है। कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें गले का शेप देंगे। तो 3 इंच की बुनाई कर लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया है। तो देखिए मैंने काउंट कैसे किया है। देखिए जो सेकेंड साइड है, मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे। ये हमारी राइट साइड दोनों की साथ में रखेंगे। देखिए ये राइट साइड दोनों की साथ में रखेंगे। यहाँ की आप चोटी गिनेंगे। यहाँ पे ये हमारी जो चोटी है, देखिए यहाँ से मैं चोटी काउंट करती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चोटियाँ। फिर यहाँ पे भी हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चोटियाँ हो गई हैं। तो अब हमने जितने फंदे बढ़ाए थे, ठीक है, 43 फंदे हमने बढ़ाए थे, तो 43 फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो बंद हम कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसे भी आप फंदों को बंद करती हैं। 2 का मैंने 1 किया, फिर वापस से मैं सलाइम ले लूँगी, फिर 2 का 1 करूँगी, फिर इसको वापस सलाइम ले लूँगी, फिर 2 का 1 करूँगी, फिर ये सलाई में फंदा वापस ले लूँगी। तो ऐसे ही मैं 43 फंदे जो है बंद कर लूँगी, ठीक है। 43 बंद कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमने 43 फंदे घटा लिए। अब जैसी हमारी डिज़ाइन है, देखिए वैसी डिज़ाइन हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। 3 उल्टा हमने बुना, चोटी यहाँ पर है तो यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन बना लेंगे और पीछे से लाइन बना लेंगे, फिर यहाँ पे हम गला घटाएंगे। तो बना लेते हैं 2 लाइन। ये देखिए ये हमने 2 लाइन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक फंदा घटाएंगे। तो ये फंदा हम उतार लेंगे, पहला ऊन आगे करेंगे, 2 फंदों का आपको 1 करना है, ठीक है। फिर ये एक उल्टा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे। अब जैसी डिज़ाइन है हमारी वैसी डिज़ाइन हम बनाते हुए जाएंगे। तो 2 लाइन फिर डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहीं पे हमें घटाना है, तो बाकी कहीं चेंज नहीं करना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए फिर हमने 2 लाइन बना ली है। अभी हमने एक फंदा घटाया था, फिर एक फंदा घटाएंगे, इसको उतार लेंगे, ऊन आगे, 2 फंदे का हम 1 कर लेंगे,
ऊन पीछे, अब इसको उतार लेंगे। अब जैसी बुनाई है वैसी बुनाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें जैसे ये हमने एक घटाया, फिर हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लाइन कंप्लीट करके मैं 2 फंदे और 3 फंदे आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने 2 लाइन कंप्लीट कर ली। फिर से अब एक फंदे घटाएं, अब हम 2 फंदे घटाएंगे, ठीक है। तो ये फंदा हमने उतारा, ऊन आगे किया, देखिए 2 का हमने पहले 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर इसको लेंगे। ऊन मेरा स्प्लिट हो जा रहा है, देखिए ये 2 फंदों का 1 किया, फिर ऊन को वापस लिया, फिर 2 का 1 किया, ठीक है। अब ये देखिए जैसी हमारी डिज़ाइन है, 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टा, फिर उन पीछे 1 उतारेंगे, और फिर अब जैसी डिज़ाइन है वैसी बनाते जाएंगे और पीछे से बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 लाइन बना कंप्लीट कर लिया, फिर ये इसको उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे, फिर यहाँ पे 3 फंदे हमें घटाने थे। देखिए 2 का 1 किया, 1 फंदा हो गया, फिर ऊन आगे 2 का 1 किया, 2 फंदे, फिर ऊन आगे 2 का 1 किया, 3 फंदे, ठीक है। तो ये देखिए 3 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे जो है, ये देखिए लास्ट वाला हमारा फंदा सीधा है, तो इसको हम सीधे में घटा लेंगे, ठीक है। ऊन को पीछे कर लेते हैं, हमको सीधा फंदा चाहिए तो सीधे में इसको घटा लेते हैं, ठीक। अब इसका ऊन आगे, देखिए, ठीक है। अब जैसी डिज़ाइन है वैसा ही हम बनाते हुए चले आते हैं। तो बना लेते हैं, हमारे फंदे नहीं घटाने हमें। ये देखिए ये हमने बना लिया है, ये हमारी गले की शेप आ गई। अब फंदा नहीं घटाना है। अब 12 लाइन इसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। टोटल 12 लाइन आपको बनानी है, सेम डिज़ाइन, यही डिज़ाइन बनानी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो 12 लाइन बना लेते हैं। ये देखिए हमने 12 सिलाइयाँ बना ली हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिलाई का मुंह अगर एक साइड में इधर है तो दूसरी साइड में इधर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि एक पोर्शन में यहाँ हो, एक पोर्शन में यहाँ। अब देखिए ये मैंने नीचे का पोर्शन बनाया हुआ है, ये तीनों लेके हमें बनाना है, ठीक है। तो मैं ये आपको नीचे की डिज़ाइन बता देती हूँ। ये डिज़ाइन ऊपर वाली आप कोई से भी डिज़ाइन इसमें डाल सकती हैं। अगर आपको ये जाली वाली डिज़ाइन सीखनी है तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊँगी मैं आपको। तो ये डिज़ाइन जो है जाली बॉर्डर की, यहाँ मैंने 90 फंदे लिए थे, ठीक है। 90 फंदे लिए थे, 90 के बाद 5 फंदे बढ़ाए हैं, 95 फंदे बनाए हैं मैंने। और उसके बाद हर लाइन में, मतलब राइट साइड भी 2 फंदे घटेंगे और रॉन्ग साइड भी 2 फंदे घटेंगे, ठीक है। कॉर्नर में घटेंगे, आप चाहे तो कॉर्नर में घटा सकते हैं या एक 2 फंदे छोड़ के। तो मैंने कॉर्नर में ही फंदे घटाए हैं, ठीक है। तो ये इतनी हमारी डिज़ाइन बनी है। यहाँ पे मैंने घटते गए हैं तो यहाँ पे मेरे पास 6 फंदे बचे, देख सकते हैं 6 फंदे बचे हैं, ठीक। तो मैं अभी आपको ये बॉर्डर वाली डिज़ाइन पहले बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने थोड़े से फंदे डाले हैं, और देखिए पहला फंदा हम बुन लेंगे, ठीक है। पहला फंदा हमने बुन लिया, एक फंदा हमने स्किप किया, उसके बाद वाला फंदा हमने उतारा, फिर एक फंदा स्किप किया, उसके बाद वाला फंदा हमने उतारा, फिर एक फंदा स्किप किया, एक फंदा उतारा, फिर एक फंदा स्किप किया, फिर एक उतारा, ठीक है। ये हमने बनाया। अब रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है, ठीक है। ये देखिए हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट रो, अब सेकेंड रो में क्या करेंगे, 2 फंदे हम बुनेंगे उल्टा, 1 2, ठीक है। तो इससे ये जो उतारा हुआ फंदा है वो हम इस रो में बुनेंगे। अब देखिए ये बुना हुआ फंदा था फर्स्ट रो में, इसको उतार लेंगे, अगला फंदा बुन लेंगे, फिर हम एक उतारेंगे, उसके बाद वाला बुन लेंगे, फिर एक उतारेंगे, उसके बाद वाला बुन लेंगे, और ये फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, ठीक। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन है। फिर पीछे से आपको सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो ऐसे ही आपको ये डिज़ाइन बनाते जाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो में आपको एक फंदा उल्टा बुन के डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, और फिर थर्ड रो में आपको 2 फंदे उल्टा बुन के डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इसमें 90 फंदे डाले थे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। 90 फंदे डाल के 6 लाइन मैंने पीले से बुनी है, यानी कि 3 डिज़ाइन, देखिए 1 2 3 दिख रही है। 3 डिज़ाइन मैंने येलो से बनाई है, फिर 4 लाइन मैंने रेड से बनाई है, 2 डिज़ाइन रेड से, फिर 3 डिज़ाइन यानी कि 6 लाइन मैंने येलो से बनाई है। तो टोटल 6 6 12 और 13 16 लाइन का ये बॉर्डर बनाया मैंने। उसके बाद मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं इसमें, और आप चाहें तो यही डिज़ाइन ऊपर तक बना सकते हैं, ठीक है। जो ये बनाया है मैंने, इसमें आप सिर्फ सेम डिज़ाइन ऊपर तक आप बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो साइड में है, साइड में आपको थोड़ा सा बुनने के बाद, मतलब मुश्किल से 1 उंगली से आप नाप लीजिए, 1 उंगली बनाने के बाद फिर आप फंदे घटाना शुरू कर दीजिएगा।
राइट साइड में स्टार्ट कीजिएगा तो फंदे घटाइएगा, राइट साइड में स्टार्ट करेंगे तब फंदे घटाएंगे, और राइट साइड में बंद करेंगे फिर फंदे घटाएंगे। रॉन्ग साइड में फंदे स्टार्ट करेंगे तब फंदे घटाएंगे, राइट साइड में रॉन्ग साइड में बंद करेंगे तब, यानी कि हर लाइन में राइट और रॉन्ग, सीधी उल्टी दोनों सिलाइयों में एक एक दो दो फंदे घटेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आप एक एक फंदा घटाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा ज़्यादा, तो ये शेप उसका सही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं क्या करना है। देखिए ये वाली जो रो है, यहाँ से हम बना रहे थे, तो इसको अब आपको क्या करना है। देखिए ये फंदा तो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि हमें फंदे उतारने हैं। फिर उसके बाद हम दो दो फंदों का एक करेंगे, देखिए उल्टा बुनते हुए, देखिए ठीक है, ये देखिए दो, ठीक है एकदम। तो ये 20 फंदे हो जाएंगे हमारे पास। टाइट बंद करना है आपको, ठीक है, दो, ठीक है। तो इसको बंद कर लेते हैं हम। लास्ट में एक फंदा है, इसको हम अकेले बुन लेंगे, ठीक है। अब ये जो फंदा है देखिए इसमें, ठीक है, इसको हम उल्टे बुनेंगे। 6 फंदे हैं जो, देखिए, ठीक है, 3, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब इसमें, तो देखिए इसमें एक फंदा हमने अकेला बुना था, तो इसमें भी हम एक फंदा अकेला बुनेंगे पहले तो, ठीक है। देखिए ये जो ऊन है ये दोनों, इसमें भी हमने छोड़ रखा था और इसमें भी, इसको हम बाद में गांठ लगा लेंगे। तो अभी जो है इसको जो है अब दो दो फंदे, ये दो, ठीक है, दो दो करके लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे। तो बना लेते हैं लास्ट तक पहले इसको। ये देखिए हमने सारे फंदों को बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए। यहाँ पे मैंने देखिए ऊन में गांठ लगा दिया है जहाँ पे हमने जोड़ा था। अब आपको 4 सिलाइयाँ बुननी है। तो एक सिलाई ये उल्टा हो गई, अब 4 सिलाई हम और बुन लेते हैं, उल्टा उल्टा ही बुनेंगे केवल, ठीक है। तो मैं 4 सिलाइयाँ बना के फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मैंने 4 सिलाई बना ली है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी 5वीं रो है इसमें हमें जाली डालनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शुरू में हम पहले 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, ठीक है। अब ऊन एक लपेटेंगे और 2 का हम एक करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब फिर अब हम यहाँ पे जो है 4 फंदे बुनेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऊन लपेटा, फिर 2 फंदे का एक किया, ठीक। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 फंदे बुने, जाली डाला और 2 का हमने एक किया। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये जो जाली है ये हम डोरी डालने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारी डोरी जाएगी तो डोरी के लिए हमें जाली बना रहे हैं। मैंने 4 फंदे बना लिए, ऊन आगे लपेटा और 2 का एक। तो ऐसे ही आपको यही पैटर्न 4 फंदे बुन के ऊन लपेटना है, 2 का एक करना है। तो लास्ट तक बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली, 2 का एक किया तो मेरे पास में 3 फंदे हैं। तो यहाँ फिर हम 2 का एक कर लेंगे ताकि इक्वलिटी बनी रहे, और एक और, ठीक है। ये हमारा फंदा हो गया। अब फिर से आपको 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुननी है, ठीक है। अब यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, एक ना, तो 4 सिलाई, 5 सिलाई बुन लेते हैं और छठी सिलाई में बैक साइड से हम घटाएंगे। तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 5 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए मैंने 3 लाइन बनाई है, 5 लाइन थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने 3 ही लाइन बनाई है। अब चौथी लाइन में हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए 2 का एक किया, बंद करने का सिंपल तरीका है, रॉन्ग साइड से ही बंद करना है, ठीक है। 2 का एक किया, फिर फंदा चढ़ाया, फिर 2 का एक, फिर 2 का एक, इस तरह से आपको सारे फंदों को बंद कर देना है, ठीक। तो बंद कर लेते हैं इनको।
देखिए हमने सारे फंदे बंद कर लिए। अब ये फंदा, एक फंदा बचेगा, तो इसमें से आपको फंदा निकाल के इस तरह से इसको कट कर देना है। अब देखिए इस तरह से ये हमारा जो है ब्लाउज़ है वो इस तरह से हो गया। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये जो पोर्शन है इसको इसके ऊपर रखना है, और ये यहाँ, ये जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी आपको सिलाई करनी है। ऐसे सिलाई करनी है, और इस पोर्शन को यहाँ आपको इस तरह रख के इसकी सिलाई यहाँ करनी है, ठीक है। तो इसकी हम सिलाई कर देंगे। मैं आपको पीछे का पोर्शन दिखाती हूँ। देखिए पीछे का भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 90 फंदे डाले थे मैंने। चूँकि मैंने इसकी बुनाई मशीन से की है, मैं मशीन से निटिंग करती हूँ, तो मशीन से बुनाई की, इसलिए मैं आपको इसका वीडियो नहीं बता पाई। इसकी इमरजेंसी देना मुझे, तो मैं इससे जल्दी बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बॉर्डर मैंने बताया है, 16 लाइन का बॉर्डर है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 लाइन का बॉर्डर। उसके बाद मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं, 95 फंदे किए हैं। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन डाली है। आप चाहे तो पूरे स्वेटर में ये डाल सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक। इसमें आपको कम से कम 7 इंच बुनाई करनी है टोटल। यहाँ से यहाँ तक की मैंने 7 इंच बुनाई की है। उसके बाद मैंने आर्म होल घटाया, तो आर्म होल में मैंने देखिए 5 4 3 2 1, ठीक है। पहले 5 दोनों साइड 5 फंदे घटाए हैं, फिर 4 फंदे घटाए हैं, 5 4 3 2 1। तो टोटल हमने जो फंदे घटाए हैं 15 फंदे इधर और 15 इधर, 30 फंदे हमने घटाए हैं, ठीक है। अगर कम हेल्दी लेडी का बनाना है, ये थोड़ी हेल्दी लेडी के लिए है, तो कम हेल्दी के लिए चाहिए, तो आप यहाँ 5 फंदे न घटा के 4 3 2 1 1 करें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बुन के फिर यहाँ पे जो मैंने है फंदे घटाए हैं, मुझे शोल्डर के लिए जितने रखने थे, तो शोल्डर मैंने यहाँ पे रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 16 फंदे हम इधर छोड़ देंगे, 16 इधर। बाकी जो फंदे बचे उसमें से हम 11 फंदे माइनस कर देंगे, 22 फंदे माइनस करके जितने बचेंगे बीच में घटा देंगे, ठीक है। 22 फंदे कैसे हम इधर घटाएंगे, देखिए 11 इधर गला घटाएंगे, तो 4 3 2 1 1, ठीक है। 4 3 7 8 9 10 और 11 फंदे इधर घटेंगे, 11 इधर, और उसके बाद आपको जितना आपको आर्म होल चाहिए उतना आपको बुन लेना है, ठीक है। फ्रेंड मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिगिनर्स नहीं हैं, क्योंकि अगर आप ब्लाउज बनाने जा रहे हैं तो आपको बुनाई आती है, फंदे घटाना आता है, फंदे बढ़ाना आता है, और गला भी आप इस तरह से घटाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आर्म होल घटा लेंगे हम। आर्म होल एक बार 5 फंदे, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अगर थोड़ी सी कम हेल्दी लेडी के लिए है तो 4 3 2 1 1 11 फंदे घटेंगे। मैंने यहाँ 15 घटाए। फिर थोड़ा सा बुन के 16 फंदे यहाँ मैंने रोके हैं। उसके अलावा 11 फंदे घटाने के लिए रोकेंगे, यानी कि 16 32, और 32 और 22 हमारा 54, 54 फंदे हो गए। 54 के बाद जितना बचेगा 54 को आधा कर लेंगे, आधे इधर, बीच के सारे फंदे हम घटा देंगे। एक साइड का बनाएंगे 4 3 2 1 1, 4 3 2 1 1, और उसके बाद ये बुन लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर सिल लिया है, ठीक है, इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 2 तरीका है, या तो आप इसको उतार लीजिए और इसके साथ सिल लीजिए, पर सिलाई वाला थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे इसके सुई से उतारूंगी। तो सुई से उतारने के लिए देखिए क्या करना है, ये इस तरह से यहाँ पर 1 2 ऐसे फंदे उठाने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, मतलब आपको 16 फंदे इसमें इस तरह से उठा लेने। तो मैंने 16 फंदे इसमें उठा लिए हैं, और दूसरी साइड भी हम उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से उठाएंगे इसको, ठीक है। एक के बाद 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 7 8, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने उठा लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है दूसरा वाला पल्ला, इसको आपको ऐसे रखना है इस तरह से, ठीक है।
तो इस तरह से हम इसको उतारेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने धागा छोड़ रखा है, इसमें सुई डाल देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने सुई डाल दी। उतारेंगे कैसे, देखिए जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरे वाले पोर्शन में हम बाहर से सुई, देखिए फंदा है ना, इस तरह से देखिए बाहर से अंदर की तरफ सुई निकालेंगे और फिर इसके अंदर सुई डाल के फिर वापस से इसी में देखिए बाहर निकालेंगे और इसको हम गिरा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बगल वाले में इस तरह से करेंगे और फिर इसको हम इसमें डालेंगे, इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ से फंदों को बंद करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हम बंद कर लेंगे। देखिए ये मैंने कंधे उतार लिए हैं, ठीक है। कंधे उतारने के बाद अब हम पहले गला बनाएंगे, ठीक है। तो गले के लिए हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो जिस भी नंबर से आप चाहें, तो मैं 11 नंबर की सिलाई में फंदे उठाऊंगी। तो येलो कलर से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा बेस है। तो यहाँ पे आपको 16 लाइन का ये वाला बॉर्डर बनाना है, ठीक है। यही बॉर्डर, फ़र्क क्या है, आप 2 लाइन येलो से बनाएंगे, मतलब एक डिज़ाइन येलो से, फिर बीच की देखिए 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन, यानी कि 12 लाइन आपको रेड से बनाना है। आप चाहे तो बीच में मोती भी लगा सकते हैं, मैं इसमें मोती लगाऊंगी और मोती लगा के आपको बताऊंगी भी, ठीक है। तो देखिए 2 लाइन आप येलो से बनाएंगे, फिर आप 12 लाइन रेड से बनाएंगे, फिर 2 लाइन हम येलो से बनाएंगे। तो पहले हम फंदे उठाते हैं। तो फंदे उठाने के लिए हम यहाँ से जो है देखिए इस तरह से ये हमने ऊन को पहले यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। ऊन को पहले हम जोड़ लेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए गला जो है हमारा लगभग सेम है, ठीक है। तो हमें 4 पार्ट करने हैं, 4 पार्ट में फंदे उठाने हैं। तो हम 45 फंदे एक पार्ट में उठाएंगे। देखिए 45 45 45 45, यानी कि 180 फंदे हमें उठाने हैं। और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप कम कर दीजिए, 160 कर दीजिए, तो उसके 4 भाग 40 40 कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 के बाद 6 7 8 9 10, ये 10 यहाँ हुए। फिर इसके बाद यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो मैं फंदे उठा लेती हूँ पहले इतनी दूर, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने 45 फंदे उठा लिए हैं। अब फिर वापस सब देखिए इसका जो हाफ पोर्शन है, देखिए गले का जो पोर्शन है जहाँ हमने गला घटाया है, ठीक है। तो जितने में हमने गला घटाया है उसके हाफ पोर्शन में यहाँ तक आपको 45 फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 180 फंदे उठाने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फंदे इक्वली उठे, मतलब इसीलिए मैंने कहा आपको 4 पार्ट में करने के लिए 45 45 45 और 45। तो मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये देखिए मैंने फंदे उठा भी लिए हैं और मैंने एक लाइन बना भी ली है। अब हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर मैंने आपको बताया है, ये वाली बॉर्डर हम बनाएंगे, इतनी जितनी हमने बनाई है उतनी बॉर्डर बनाएंगे। बस इतना है कि इसमें जो है एक लाइन हम एक डिज़ाइन हम येलो से बनाएंगे, बाकी की देखिए 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन हम रेड से बनाएंगे, ठीक है। तो 6 डिज़ाइन रेड से बनाएंगे, फिर एक डिज़ाइन हम येलो से बनाएंगे। तो बना लेते हैं। मैं इसमें मोती लगाने वाली हूँ, तो मोती कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ पहले। अब इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन बना के देखिए, एक मैंने उल्टा बुना
और एक और यहाँ पे आपको 2 फंदे बुनने हैं। तो 1 मिनट, चूँकि गले की बॉर्डर है यहाँ पे हमें सियन नहीं चलानी है फिर से, तो ये फंदा हम उतारेंगे, चाहे बुनती हूँ या उतारती हूँ आपको उतारना है। फिर उन आगे एक फंदा उल्टा, एक उतार लिया, फिर एक उल्टा, फिर एक उतारा। तो ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे रेड कलर का ऊन जोड़ लिया है। तो अब यहाँ से हम ये पहला फंदा, चूँकि ये हमारी कलर चेंज हो रहा है तो इसे हम बुनेंगे, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, वैसे हर रो में हम इसे उतारेंगे, ठीक है। और ये जो येलो वाला है इसको आपको थोड़ा सा अंदर कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अब सारे फंदों को आपको बुन लेना है, उल्टा उल्टा, ठीक। तो ये पहली सिलाई है, दूसरी सिलाई हम डिज़ाइन में डालेंगे, फिर तीसरी सिलाई, 3 सिलाई बुनने के बाद चौथी सिलाई में हम मोती लगाएंगे। तो मैं 3 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, सेम ऐसे ही बनाना जैसे मैंने अभी आपको ये अब बॉर्डर बताई थी, वैसे बनाना है तो बना लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने 3 लाइन बना ली है, ठीक है। देखिए रेडी की रो। अब हम 4th रो में जो है मोती लगाएंगे। तो देखिए पहला फंदा तो आपको एज इट इज़ स्किप करना है, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। फिर इसको उतारेंगे, फिर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। अब इसको उतारेंगे और इसमें हम मोती लगाएंगे पहले, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने मोती ली हुई है, मोती के साथ साथ हमें क्रोशिया हुक चाहिए। मैं एक ही पन्नी में रखती हूँ ताकि गायब ना हो। देखिए ये क्रोशिया हुक मैंने यहाँ पे जो है इसका नंबर में लिया, 5 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। देखिए 5 नंबर का क्रोशिया हुक, इसका हुक देखिए इतना पतला है और इतना हो कि आपकी जो मोतियाँ हैं उनमें ये इंसर्ट हो जाए, ठीक। तो ये मैं मोती इसमें लगाऊंगी। तो मोती को क्या करना है, आपको ऐसे क्रोशिया हुक में ऐसे डाल देना है, ठीक है। फिर डालने के बाद जो ये पहला वाला है इसके अंदर हम इसको, जो हमें उतारना है उसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको आपको ऐसे कर देना है, इसको हम स्किप करेंगे और अगला वाला हम बुन लेंगे, ठीक है। इसका 4 हम बनाएंगे, ये एक डिज़ाइन, फिर ये 2 डिज़ाइन और फिर ये 3 डिज़ाइन, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से हमने बनाई। फिर अगले वाले में हमें मोती लगाना है। तो मोती लगाने के लिए फिर देखिए इसको जो है इसके अंदर हम ऐसे, ये देखिए इसमें हमने मोती लगा ली। अब अगले फंदे को हम बुन लेंगे, फिर इसका 4 डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 के बाद फिर मोती लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें डिज़ाइन बना लेंगे लास्ट तक और पीछे की रो कंप्लीट कर लेंगे। 2 लाइन बना लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली मैंने। फिर एक कॉर्नर वाला फंदा उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2, ठीक है। अब देखिए ये इसके ऊपर हमें 2 मोती लगाना है। तो अब यहाँ मोती लगाएंगे पहले एक तो अब देखिए इसमें हम मोती लगा लेंगे एक, ठीक है। ये हमने मोती लगाया। फिर देखिए मोती के ऊपर वाला फंदा हमारा बनेगा, इसको हम बुनेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद वाले में एक मोती लगाएंगे, यहाँ से मैं एक मोती लेती हूँ, इसमें एक मोती लगाती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से ये मोती हमारी लग गई। अब देखिए जो हमारी डिज़ाइन है वहाँ तक जाएंगे, 1 और ये 2, हमने 2 डिज़ाइन बनाई, ठीक है। पहले हमने 4 बनाई थी, अब यहाँ पे 2 बनाई है। अब 2 डिज़ाइन के बाद हम फिर से मोती लगाएंगे 2, देखिए इसमें लगाएंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको बुन लेंगे, फिर एक और मोती लगाएंगे, तो इसी तरह से आप ये डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये हमने इसके ऊपर इस वाले में मोती लगाएंगे नेक्स्ट में। क्योंकि फंदे ज़्यादा हैं तो ये जो
बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। देखिए 2 लग जाएगा, फिर उसके बाद एक ये लगेगा, ठीक। तो यानी कि 2 2 4 2 6 लाइन में डिज़ाइन बनेगी। 2 यहाँ हमने बनाई है 7 8, और 2 लाइन हम और बनाएंगे 10। टोटल रेड की 10 लाइन बनेगी। तो 10 के बाद फिर ये 2 लाइन येलो की बनेगी, फिर मैं आपको फंदे बंद करना बताऊंगी। तो अभी डिज़ाइन बना लेती हूँ, मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बना लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गला बना लिया है, और सेम इसी पैटर्न पे 100 फंदे दोनों तरफ बाजू पे मैंने 100 फंदे उठाए हैं। जैसे इसमें फंदे उठाए थे वैसे इसमें उठा के 100 फंदे उठा के मैंने बाजू भी बना लिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें डोरी बनाना है और इसकी सिलाई करनी है, ठीक है। तो डोरी इसमें लगाएंगे हम गले में, और यहाँ पे सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप सिलते हैं वैसे आपको सिलना है। इस तरह से इसको लेना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिला देना है, और बाकी पोर्शन को देखिए ये इनको इस तरह से मिला के दोनों तरफ से स्टिचिंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको डोरी बनाना बता दे रही हूँ, और फिर मैं इसकी सिलाई करके भी आपको दिखा दूंगी। अब देखिए डोरी हम रेड कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो आपको गांठ लगानी है, ठीक है। गांठ लगाने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, और जो पहली वाली चेन है, फर्स्ट चेन, इसमें हम पफ बनाएंगे 5 बार। देखिए 1 2 और ये 3 4 और ये 5 बार लिया। देखिए इसको ऐसे पकड़ के इसको बंद करेंगे, और ये जो धागा पकड़ा था इसके अंदर से ऐसे लेके हम इसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन, और फर्स्ट वाले में ही हम इसे, देखिए फर्स्ट वाले में ही हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जो हमारी चेन थी, ठीक है, हमारी चेन यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारी चेन दिखेगी। जहाँ पे चेन है, इस चेन में हम स्लिप सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3, फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो 3 चेन है, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 के बाद जहाँ हमने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, जहाँ हमने स्टार्ट किया था इसमें हम इसको इस तरह से लेकर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा पफ है जहाँ पे। तो टर्न होने के बाद इसके अंदर पहले तो एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 और ये 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर 1 2 चेन के बाद फिर इसके अंदर, इसी के अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, और फिर इसमें हम एक स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही हमारे जितने लूप है, देखिए तीनों लूप सब में हम ऐसे पेटल्स बना लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने 5 पेटल्स बना ली हैं। अब इसके अंदर ये लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से हमने इसको लिया, ठीक है। अब पीछे से आपको हो जाना है। देखिए ये जो जहाँ हमने इसको जोड़ा है, इन दोनों को, देखिए इन दोनों के इसको हम उठाएंगे यहाँ पे। इस तरह से आप एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इनको उठाएंगे, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस चेन को लेके रखेंगे, ठीक है। फिर एक हम इसमें बनाएंगे, एक चेन, फिर 3 हुआ। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हो गया हमारा 4, और एक बचा है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी पर आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें है, यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम इस तरह से ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसे बंद करना है, ठीक है। सब में से एक बार निकाल लेंगे, ठीक, ये हो गया, ठीक। ये हमारा पेटल्स के पीछे का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर आपको जो है चैन बनाना है, ठीक है।
देखिए इस तरह से हम इसको चैन बना लेंगे, लंबी चैन बना लेंगे, जितनी आपको डोरी के लिए चाहिए उतनी ही लंबी हमें चैन बनाना है। तो बना लेते हैं पहले चैन। ये देखिए ये मैंने कम से कम 12 इंच लंबी डोरी बना ली, 12 से 13 इंच लंबी डोरी बनाई है। अब देखिए ये जो धागा है इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। इसके दूसरे हिस्से का फूल हम ब्लाउज में लगाने के बाद करेंगे, ठीक है। बड़ा किया हमने, अब हम ब्लाउज को लेंगे। यहाँ पे ब्लाउज मैंने सिल लिया है, देखिए इसकी सिलाई मैंने कर ली है, स्टिचिंग कर ली है। अब इसके गले में, ठीक है, देखिए गले में हमने ये जो होल बनाए थे, इसके अलावा यहाँ गले से यहाँ पर इसके बीच में पहले यहाँ पे एक क्रोशिया डालेंगे, फिर इस छेद में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर देखिए इसमें, फिर इसमें, जितने भी छेद है। अब ये इसमें गया, ठीक है। और इसके बाद ये लाल वाले के बीच में, इसको लाल वाले के बीच में इस तरह से आपको करना है। अब ये जो धागा हमने छोड़ा था, लंबा किया था, इसको हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए आपको कर लेना है। अब इसका ये जो धागा है, देखिए धागा है, इसको आपको बाहर खींचना है, क्योंकि फूल हम यहाँ बनाएंगे। तो देखिए इसमें से हम धागा बाहर खींचेंगे, ठीक है। जितने में आपका फूल बन जाए उतना धागा आपको बाहर खींच लेना है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो धागा है, इसमें हमको फ्लावर बनाना है। सेम यही फ्लावर हम बनाएंगे, जो हमने यहाँ बनाया है वही फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से अभी डोरी हो गई है। अब यहाँ पे पहले देखिए 1 2 3 3 चैन, फिर जो पहला वाला है इसमें हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इस धागे को ऐसे पकड़ना है, देखिए ऐसे निकालेंगे, और इस धागे के बीच में से ऐसे करके हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 3 चैन, और फिर वापस से फर्स्ट वाले में हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इस धागे को हम इधर करेंगे, ये इसके नीचे से हम इसको ले आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चैन, और यहाँ पे देखिए जो आपका धागा है, ठीक है, जो चैन हमने बनाई थी, ये चैन आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बनाए, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर वापस से इसमें हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3, फिर इसमें वापस से सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, और देखिए ये जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है यहीं पे हम इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फर्स्ट वाला जो लूप है, देखिए इसको हम ऐसे लेंगे, स्लिप स्टिच 1 2 2 चैन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 2 2 चैन, और फिर वापस से इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल स्लिप स्टिच, फिर 1 2, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 के बाद 2 चैन, फिर वापस से स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ऐसे ही 5 पेटल्स हम इसमें बना लेंगे। अभी देखिए हमने 5 पेटल्स बना के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ये बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले वाले में हम पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, पहली वाली चैन में, ये चैन बनी हुई है, इसमें हम पहली वाली चैन में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। पहले में बना लेंगे और दूसरे में बना लेंगे, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसको ऐसे रखेंगे। अब इसमें दूसरे में देखिए इस तरह से एक, फिर इसके बाद ये 2 को लेके ये तीसरे में एक, फिर उसके बाद देखिए क्रोशिया को इस तरह से पकड़ लीजिए, ये हो गया 4, और यहाँ पर ये हो गया 5, ठीक है। ये देखिए ठीक है, और ये इस तरह से इसको
बंद कर देंगे। ठीक है, अभी धागा हो गया, इसको आपको कट कर देना है। थोड़ा बड़ा कट करेंगे। ये देखिए, अब इसको निकाल लिया। अभी जो ब्लाउज़ में जो धागा है, देखिए धागा इस साइड से हमने डाला था, ये धागा आपको यहाँ से खींच देना है, क्योंकि इसका काम हो गया। हमने धागे को कट कर दिया, बड़ा धागा लिया था, तो धागा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब इसमें जो धागा हमने कट किया है, इसको आपको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए क्या करना है, देखिए क्रोशे से आप इसको पीछे की तरफ कहीं भी निकाल दीजिए, इस तरह से। इस तरह से अब इसके बाद जो बचा है इसको हम कट कर देंगे। देखिए हो गया। देखिए ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया। हमारी डोरी भी बन गई है। तो डोरी को आपको कैसे बांधना है, देखिए डोरी बराबर लेंथ पे कर लीजिए, फिर उसके बाद ये डोरी आपको यहाँ पे इस तरह से बांध देनी है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारी डोरी और हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया। तो ये देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ का लुक आता है। ये जो है ये जैसे चोली वाला ब्लाउज़ होता है उस तरह का इसका लुक आता है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत बढ़िया से बैठ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लाउज़ पसंद आएगा। ब्लाउज़ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।